मुलांनो, आज तुम्हाला सुलभ भारतीय मराठी भाषेतील धडा 4 आपण सारे एक हा पाठचे कठीण शब्दांचे अर्थ सांगितला जाईल। आता मी प्रथम लेखकाच्या मजकुराबद्दल माहिती देईन। काळजीपूर्वक ऐका आणि मनामध्ये पुनरावृत्त करा। बच्चों, अपन सारे एक पाठ की लेखिका हैं प्रभा बेकर। एक प्रसिद्ध लेखिका। त्यांनी प्राजक्त प्रकल्ल्या तिची गोष्ट हे लघु कथा संग्रह, मनोगत दवबिंदू झगमगाने हे ललित लेख संग्रह, बाई मी विसरभोळी हा विनोदी लेख संग्रह, आनंद मेळा हा बालगीत संग्रह इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। ही एक मजेशीर नाटक आहे। यात शरीराचे अवयव नाक, कान, डोळे, जीभ, हात व पाव यांचा संवाद आहे। सर्वांच्या इंद्रियांनी एकत्र राहून एकमेकाची काळजी घेतली तर आरोग्य चांगले राहते। हा संदेश या संवादातून आपल्याला नाटककारांनी दिली आहे आणि एकात्मतेची शिकवण दिली आहे। एकात्मता मीन्स यूनिटी के विषय में हमें एक सीख मिला है। तो बच्चों, अभी हम पाठ को पढ़ते हुए आप लोगों को पाठ में आए हुए शब्दों का अर्थ बताएंगे। इसके बाद हम स्वाध्याय को हल कराएंगे। साथ ही बच्चों, इसमें स्वाध्याय में आए हुए व्याकरण संबंधी जानकारी देते हुए हम व्याकरण के प्रश्नों को आप लोगों को चर्चा करके हल कराएंगे। बच्चों, आगे श्यामराव, रामराव ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में पहले चर्चा है, उसे हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। श्यामराव या रामराव आश्वारी कशी अलीकडे नाशिक सोडून बरे जळगावाला आलात, काम तरी काय काळ्यस की सहज फेरी। तो बच्चों, यह चीज समझो। इसमें बच्चों दो नासिक शब्द महाराष्ट्र के जिला का नाम है। जळगाव भीम उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्याचे ठिकाण आहे। रामराव, अरे एका दमात किती प्रश्न विचारता शामराव, सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना, काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागत। बच्चों, यहाँ आप लोगों को देखे होंगे अंडरलाइन किया भी गया है, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। एकादमात मतलब एक श्वासात। फिरस्ती शब्द आया, फिरस्तीची मीन्स फिरने ची। इधर उधर जो हम घूमते उसको क्या कहते हैं, फिरस्तीची। शामराव अस चला तर मग आपण घरी जाऊन
पोटोबाजी पूजा करूं। बच्चों यहाँ सब आया है। पोटोबाजी मीन्स पोटोबाजी पूजा करने म्हणजे जेवणे। यह जो है वाक्य प्रचार है बच्चों, फ्रेजेज हैं। फ्रेजेज में उसकी मीनिंग है जेवणे यानी खाने। रामराव कहते हैं चला चला कामची बघू नंतर, आधी पोटाबा मग विठोबा। दोनों जाते हैं, दोघे ही जातात। नासिका नाक, कड़िका कान, नयन कुमार डोळे, जीवाताई जीभ, हस्तकराज हाथ, पदकुमार पाय इत्यादि अवयांचा गमतदार संवाद शुरू होते। जैसा कि बच्चों पहले पेज पर ही हम आपको दिखाए थे कि वहाँ कुछ बच्चे हैं, आपको एक बार फिर दिखा देते हैं बच्चों। ये कुछ बच्चे हैं जिन्हें संवाद है। कुछ लोग हम देखते हैं आंख, पांव, हाथ, कान, जीभ, नाक और जो सबसे नीचे बच्चा है जो पीले रंग का कपड़ा पहना है वह मस्तिष्क का रोल कर रहे हैं, अर्थात वह पाठ कर संवाद कर रहे हैं। इस तरह से बच्चों हम पुनः देखते हैं आगे। तो कणिका क्या करती है, काय ग जीवाताई नेहमी तू बडबडत असतेत नी आज गपगप का, एवढी उदास का बरे झाले आहेत। उदास म्हणजे खिन्न, नाराज। जीवाताई काय सांगू बाई, मला या पोटाबा खवेची मोठी चीड यायला लागली। क्या बच्चों खवेची, खैच खवैया मतलब होता है मतलब खानारा। कणिका कहती है अंति ग का, जीवाताई कहती है का म्हणून काय विचारतेस, आता मगाशी रामराव शामरावची बोलन ऐकलंस ना तू, पोटासाठी वणवण टिंडाव लागत त्यांना कोळाही माणसाला बिचारा सारी धडपड कशासाठी तर पोटासाठी, आणि त्या पोटाबामुळे आपले फरफट होते। म्हणजे या बच्चों जैसे सब आया है पोटासाठी। पोटासाठी वडवड मतलब होता बच्चों, पोटासाठी वडवड हिंडे म्हणजे अन्न मिळण्यासाठी कष्ट करने। यह जो है फ्रेज है बच्चों, शब्द समूह है, इसमें पोटासाठी वडवड हिंडे म्हणजे अन्न मिळवासाठी कष्ट करने। आगे है बच्चों एक वर्ड है फरफट होते, लास्ट में देख रहे हैं ना, लिखा है फरफट होते। तो यहाँ बच्चों फरफट होते होने मतलब गैर सोए होने। तो इस तरह से बच्चों उनका संवाद है। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं जीवाताई कि क्या बोलते हैं। शिवाय मानस समान तो सगळा त्याला परवा तर त्याच माझे भांडरस झाल। कणिका कसा करून ग, जीवाताई अग दरबेली आपला तो आंबळेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर। सक्ती, सक्ती म्हणजे जबरदस्ती। एखाद बेली मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाला की झाल याच गुडगुड सुरू। बैताग नुसता, बैताग म्हणजे चिडचिड। कणिका कहती है खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटाबे महाशय नुसतंच वसून घाता। महाशय म्हणजे महोदय, जो हिंदी शब्द से मिलता बच्चों। आपल्या सारं काही काम करत नाही की काही नाही। ही आलिश बघ नासका, काय ग नासके तुला काय वाटत। नासका कहती है कसा बदल, कणिका अगी बडबडी पोटे बदल तक्रार करती। तीच हमरे आहे की पोटाबा खवे काहीच काम करत नाही। नासिका कहती है मग त्याच खोटे ते काय, माझ्याच बघ ना
रात दिवस श्वास घेरा समाज कार्य का सतत चालू असत वास घेण्याची ज्यादा काम मी करते, पण हे पोटाबे मात तो हस्तक राज क्या करते हैं, काहीच काम करत नाही. पतकुमार कहते हैं उलट सगळ्यावर गुरगुरतो, शिवाय जोडतो तो कशासाठी, पोटासाठी आम्हाला राबवून घेतो. म्हणजे राबवून घेतो म्हणजे बच्चों राबवून घेणे आणि कष्ट करून घेणे. नयन कुमार कहते हैं मी सुद्धा हेच म्हणतोय, मी नेहमी बगडास काम करतो, झालंच काम माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो तो मी नसतो तर. यहाँ म्हणजे बच्चों आता है सौंदर्यात. सौंदर्यात का मतलब होता है बच्चों सुंदरता से, यानी यह जो है भर घालले, सौंदर्यात भर घालतो. भर घालतो म्हणजे अधिक मिळवतो. कणिका कहती है पुरे तुझे लेक्चर, मी सुद्धा एकराश काम करून माणसाच्या जीवन वैरालाच्या मदत करते हमरल माझा शिवाय तर. फिर नासिका कहती है हमरल कड़के तुझ्यापेक्षाही कामा उपयोग जास्त महत्वाकांक्षा आहे बर का. श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जागू शकेल का. तो यह जो है चर्चा बच्चों पोटावा का है. आगे नासिका क्या कहती है बच्चों की जग शकेल का मीन्स श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल काय. तो जीवाताई क्या कहती है बच्चों, आणि माझ्या मुलेस तर माणसाच्या जीवनात अर्थ आहे, मी गोड बोलते. नाना तऱ्हेच्या पदार्थाची चव माझ्या मुलेस मानव चाखू सकते. यहाँ बच्चों यदि हम देखते हैं तो जो शब्द आया है तहवेचा, यानी यह जो शब्द है इसका मतलब क्या हुआ, नाना तहवेचा मतलब बेगड़ता, मतलब अलग अलग प्रकार के. आगे है चाखू सकतो, जैसा कि हम जानते हैं चखना. चाखू सकते मतलब यहाँ है चखने से चाखने, चाखने मतलब चव घेड़े, जिसको बोलते हैं टेस्ट लेना. तो इस तरह से बच्चों आगे है आपण सारे जन अनेक कामे करतो, पण हे पोटाबा मात आयते बसून. आयते बसून म्हणजे बच्चों आयते बसून खाने म्हणजे फुकटचे खाणे, मतलब जो बिना काम किए खाता उसको क्या बोलते हैं, आयते बसून खातात. तेव्हा आपण या पोटाबो विरुद्ध, यानी यहाँ सब लोग जो है पेट के विरुद्ध हैं. तो क्या बोलते हैं, तेव्हा आपण हे पेटाबे विरुद्ध सम करवा आणि मेंदुराजे साहेबाकडे तक्रार करवा. मतलब सम करने का मतलब बच्चों होता है जिसको बोलते हैं हड़ताल करना, स्ट्राइक. ठीक है. तो सम करने मतलब असहकार पुकारने, मतलब जो एक दूसरे के साथ काम, क्वाइट वर्किंग, जिसको हम बोलते हैं गो ऑन स्ट्राइक, यानी सब करने. मेंदुराजे साहेब करे तकरार करवा. मेंदुराजे मतलब यहाँ बच्चों मेंदुराजे से मतलब है कि ब्रेन जिसको कहते हैं, ब्रेन मस्तिष्क के लिए है मेंदू, मेंदुराजे साहेब. तो नयन कुमार कहते हैं हो आमची तयारी असे सम करायची, आजपासून मी बघणार नाही. नासिका कहती है मी वास घेणार नाही, श्वास मात मला धोयाच लागेल. नयन कुमार देखने के लिए कहते हैं आजपासून मी बघणार नाही, श्वास. नासिका नाक कहती है कि मी वास घेणार नहीं. कणिका क्या कहती है बच्चों, मी एक नार नहीं, मैं सुनने वाली नहीं हूँ. जीवाताई क्या कहती है, मी अजिबात खाणार नाही आणि दंत राजा सुद्धा संपात शामिल करून घेईन. दंत का मतलब बच्चों दांत, यानी जीवा और दांत की बात आपस में होती है कि दंत राजाना सुधा संपात शामिल करून घेईन, मतलब दांत को लेकर के मैं संपात यानी संप में, हड़ताल में हम शामिल होंगे. फिर हस्तक राज क्या कहते हैं, मी घास उगड़नार नहीं,
मतलब वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मी खास उघडणार नाही। तो पतकुमार कहते हैं मी स्वयं घरापर्यंत जाणार नाही, म्हणजे मग त्या पोटोबाला सांगतील अदल अघेन, यानी स्वयं मतलब बच्चों किचन में, किचन का मतलब होता है स्वयं घर, जिसको हम किचन कहते हैं, अर्थात वह कहते हैं कि हम रसोई के घर में जाने वाले नहीं हैं। म्हणजे मग त्या पोटावर सांगतील अदल अघेन। यहाँ बच्चों शब्द आता है अदल घडे। अदल घडे मतलब शिक्षा मिळे, जिसको हम कहते हैं पनिशमेंट। सर्वजन मेंदूराजे यांच्याकडे जातात, सब लोग मेंदूराजे के पास जाते हैं। त्यानंतर मेंदूराजे ताड़तड़े सभा घेतला, तुरंत वह सभा बुलाते हैं। सर्वजन सभी लोग मेंदूराजे साहेबच्या जय जयकार असो। जय जयकार शब्द तो बच्चों आपके समझ में आता होगा कि यह हिंदी से मिलता जुलता शब्द है। जय जयकार करने मतलब उदो उदो करणे, मराठी म्हणजे उदो उदो करणे। मेंदूराजे कहते हैं बसा मंडली, पोटाबा प्रधान आले की नाही अजून। वो पूछते हैं कि पोटाबा प्रधान आले की नहीं अभी। पोटाबा कहते हैं मी तेव्हाच हजर आहे महाराज। मेंदूराजे कहते हैं पोटाबा या सर्व मंडळीची तुम्हाला बदल तक्रार आहे, मी तुम्ही अजिबात काम करत नाही, की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, नुसत खाता आणि दुसऱ्यावर गुरगुरता। अर्थात बच्चों यहाँ उनका कहना है गुरगुरता मतलब दूसरे रागावता, मतलब जिसको गुस्सा करना, तो वह रागावता। पोटाबा क्या कहते हैं महाराज बोलताना जग बेअदबी होते। बेअदबी मतलब अपमान, इंसल्ट जिसको कहते हैं, इंसल्ट। कसूर माप असावी। कसूर शब्द है, कसूर मतलब गुन्हा, जिसको हम कहते हैं गुन्हा करना, मराठी म्हणजे गुन्हा। पण मी काम करत नाही ते म्हणजे साफ खोट आहे। खोट शब्द मतलब जैसे आप जानते बच्चे हैं कि खरा और खोट, सही गलत। अधून मधून मी गुरगुरतो, पण ते त्याच्यावर नव्हे, मी माझी सवय आहे। त्याशिवाय शरीराचे राज सोडतील का शरणणार। आता हेच उदाहरण घ्या ना। या सर्वांनी सम पुकारला, मी गप बसलो, पण याचा परिणाम त्यानाचा भोगावा लागला। ऐसा पोटाबा महाराज कहते हैं कि सब लोग यहाँ सम करने के लिए सब लोग बोलते हैं सर्वानी सम पुकारला, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मी गप बसलो, लेकिन याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागला। सबको इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। जीवन रस मिलाला नहीं। यदि मैं चाहूं तो सबको जीवन रस मतलब जो भोजन का रस है, जिस वह सबको मिलने वाला नहीं है। जो घटक पदार्थ जिसको कहते हैं वह सबको मिलने वाला नहीं। त्याचे चेहरे बघा कसे सुकून गेले, यानी इस तरह से सबके चेहरे सुकने मतलब अशक्त होने। किस तरह से सब लोग अशक्त हो गए हैं, मतलब टू लुक वीक एंड सिक, मतलब वह कमजोर और बीमार दिखना, मतलब चेहरे बघा कसे सुकून गेले। इन मेंदूराजे कहते हैं नयन कुमार पटलना सर्वांना, शिवाय अस्पहा आपण सारेच एकमेकावर अवलंबून आहोत। आमच्या देशाचा राज सोडित कस चालणार। आपल्या देशाचे राज चालत ते सर्वांच्या एकतेमुळे। यहाँ सब आया बच्चों एकता। एकता मतलब जुट, एकजुट, यूनिटी जिसको कहते हैं। पाय चालणार हे रस्ता डोळ्याची दिसतो हमळून, सर्वांची कामे होतात मी पोटावामुळे आपला जीवन रस मिळतो हमळून। मतलब सब करें, सब लोग काम करते हैं, जीवन पोटावा का काम है, वह जीवन सबको देता रहता है, जीवन रस सबको देता रहता है। तो आगे बच्चों, त्याने अन्न खाले नाही तर काय हाल होतात ते आता तुम्हाला समजले असेलच। आपण सारे या शरीर रूपी राजाचे सेवक आहे। यहाँ बच्चों जैसे सेवक शब्द है यानी नौकर जिसको कहते हैं, यानी यह शरीर का जो शरीर रूपी राज्य है, इसके सब लोग
नौकर हैं, यानी सब लोग उसको मिलकर के उसका सेवक हैं। आमले हे राज सुरक्षित रहण्यासाठी, मतलब शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अपन सर्वांनी एक व्हायचे हवे, हरे ना, मतलब सबको एक होना है, जरूरी है कि नहीं? ऐसा मेंदुराज लोगों से पूछ रहे हैं। तो सर्वजन यानी तो सभी लोग क्या कहते हैं, होय महाराज, हाँ महाराज, कोटाबा हमारे क्षमा करा, मतलब यहाँ बच्चों क्षमा करा यानी माफ करणे, क्षमा करणे म्हणजे माफ करणे। आता पुन्हा नाही हमली तुमच्या विषयी कुरकुर करणार, कुरकुर करने मतलब तकरार करने, मतलब अब हम इस विषय पर आपसे तकरार नहीं करेंगे। आपन सारे या राजाचे सेवक, सब लोग यह कहे कि हम सभी इस शरीर रूपी राज के हम लोग सेवक हैं, अर्थात इनके हम सहयोगी हैं। आपन सारे एक, आपन सारे एक, आपन सारे एक कहते हुए इस तरह से बच्चों, मतलब वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, इस तरह से सब लोग कहते हुए यह आपस में यह जो छोटा सा नाटका थी बच्चों, यह पूरा हुई। इसमें आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि शरीर के सब अंग अपने अपने काम को, सब लोग ने अपने काम को सुनाया, और पेट को सब लोग दोषी बोल रहे थे कि वह कोई काम नहीं करता है, केवल बैठा रहता है। हाथ काम करता है, आंख देखने का काम करता है, मुंह चबाने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करता है, जीवा स्वाद देती है, लेकिन पेट तो कुछ नहीं करता है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो हम काम करते हैं, पेट वह अन्न रस को हमारे शरीर को देता है, जिससे हमारे हाथ, आंख, नाक, कान सब जो है सुखी हैं। तो वही यहाँ जो लेखिका है, वह लेखिका बच्चों यह बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से हमारे इस शरीर रूपी राज्य के लिए सभी अंग हमारे सेवक हैं, और यह सब यदि मिलकर के काम करेंगे तभी हमारी शरीर स्वस्थ रहेगी। वैसे ही हमें आपस में यूनिटी होना चाहिए, आपस में यूनिटी होने के बाद ही हमारा कोई भी काम आगे का एक अच्छे रूप से चलेगा। यह तो बच्चों पाठ हुआ, और साथ में आपको कठिन शब्दों के अर्थ, कुछ सब समूहों के अर्थ हम आपको बताए। आगे हम चलते हैं बच्चों आपको स्वाध्याय पर। आगे है बच्चों स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम देखते हैं बच्चों, तो पहला है एक शब्दांत। हाँ बच्चों, तो आप लोगों को आगे चर्चा करेंगे। हमारा जो बाल भारती पाठ है, चार अभी हम स्वाध्याय, आपको जो पाठ की जानकारी हो गई है, अब हम आपको स्वाध्याय की जानकारी देंगे बच्चों। पाठ के आप जो जानकारी इस पर आधारित है, उनके प्रश्नों का उत्तर हमें आपको देना है, और साथ ही साथ हम इसकी जानकारी आगे हम आए हुए जानकारी देंगे। तो प्रश्न माणसाच्या संदर्भात भर घालणे, तो इसमें उत्तर को जो उत्तर है वह आपको देखने का बच्चों, आप पाठ को पढ़े हैं। तो देखने का आपके द्वारा होता है, इसलिए मराठी में हम क्या कहते हैं बच्चों, डोळे। तो इस तरह से माणसाच्या संदर्भात भर घालणारे मतले डोळे। अगला बच्चों माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करारी, तो कौन मदद करता है बच्चों, कणिका। वास घेनाते जास्तीय काम करारी, वास लेने का जो जास्ती काम कौन करता है, वास मतलब बच्चों महक, सुगंध, नासिका। जीवाताई ते त्यांना संपात शामिल करून घेतले, ते जीवाताई किसको साथ में लेकर के संपात में शामिल होने वाली थी, दंतराज। सर्वांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली, ते सर्वांनी
ज्यांच्याकडे तकरार केली के मतलब किसके पास वो लोग तकरार लेकर गए थे, अपना शिकायत लेकर किसके पास गए थे? मेंदूराज। ऐसे बच्चों अजिबात काम न कराचा आरोप जानतावर झालेते, किसके ऊपर काम नहीं करने का आरोप था? आप देखें ही कोटाबा प्रधान के ऊपर। अगले बच्चों जो प्रश्न है आकृति पूर्ण करा, यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न के आधार पर आपको दो से संबंधित दो उत्तर देना है। जैसे जीवातायची काम, जीवा का काम क्या है बच्चों? हम बोलने का काम मधुर करते हैं अर्थात गोड़ बोल ले। दूसरा काम क्या है बच्चों? जीभ से हमें स्वाद मिलती है अर्थात पदार्थची चव मानवाचा चाखवाने। यह आपके पाठ में आपको जो चौथा पाठ था बच्चों, जिसमें हम चौथे पाठ में आपन सारे एक में हम लोग पीछे हम लोग पढ़े, उनके सब समूहों की जानकारी हुई, तो उसके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। पद्मकुमार आणि हंसराजाचा निश्चय, पहला बच्चों पैर और हाथ क्या निश्चय किए? स्वयं पाकघरा जानार नहीं। पद्मकुमार ने कहा मैं पाकघर जाने वाला नहीं हूं, पाकघरात मतलब रसोई में। और हंसराज क्या बोले बच्चों? मी घास उचलनार नहीं। तो यह दोनों का आंसर आपको मिल गया। जीवाताई तकरार, जीवाताई ने क्या तकरार किया था, वह क्या उसकी शिकायत क्या थी? आपन सारे जन काम करतो, उसकी शिकायत है कि हम सभी लोग काम करते हैं, लेकिन कोटाबा मात आते बसून खाता, पेट केवल बैठ करके ही खाता है। सारे प्रश्न का उत्तर बच्चों पढ़ने के बाद यदि हम उस संवाद को दिमाग में लाएंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, रिमाइंड करेंगे, तो सारे प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से मिलते जा रहा है। आगे बच्चों तीसरा प्रश्न है कारणे शोधा व लिहा। तो इसमें बच्चों कारण खोजना है और उसे लिखना है। जीवाताई गप आहे कारण, जीवाताई गप आहे कारण, इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? यानी इसका उत्तर होगा तिला पोटाबा खयची चीड़ एत होती। उसे क्या था बच्चों? क्योंकि पेट केवल बैठकर खाता है, उसके खाने की उसकी चीड़ थी। सेकंड है बच्चों पोटाबा अधून मधून गुरगुरतो, पोटाबा अधून मधून गुरगुरतो कारण ती त्याची सवय आहे व शरीराचे राज सुरळीत चालावे। ये बच्चों दोनों का उत्तर हो गया। जो आपको अगला प्रश्न है स्वमत स्पष्ट करा, अर्थात इसमें बच्चों आपको अपने से उत्तर देना है। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, स्वमत उत्तर देने में आपको पहला प्रश्न है उसको आप देखिए। आपण सगळे शरीर रूपी राजाचे सेवक आहेत, या विधानाबाबत तुमचे मत। अभी जैसे लास्ट में यह हुआ था कि हम सभी शरीर रूपी राज के सेवक हैं, इस बात पर आपका क्या मत है? यह जो प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको अपने मन से देना है। वैसे यदि देखा जाए बच्चों तो इस पर अपना जो मत आपका है वह क्या कहता है, इस चीज की हमें जानकारी आपको देना है। तो इसमें बच्चों आप अपना उत्तर स्वयं लिख लीजिएगा और आप अपने उत्तर को बताइएगा। लेकिन मैं आपको उत्तर बताता हूं बच्चों, अपना उत्तर हमारा क्या मत है। या नाटकेमध्ये शरीराच्या काही अवयवांचा संवाद आहे, त्यामध्ये शरीराची इंद्रिये पोटाविषयी तक्रार करीत आहे की आम्ही सर्व काम करतो व पोटा आयते बसून खाते। ही तक्रार जेव्हा मेंदूराजेकडे जाते तेव्हा मेंदूराजे सर्वांना समजवतात की हे शरीर रूपी राज आहे, यातील प्रत्येक अवयवांच्या नेमून दिलेले काम आहेत। पेट हे प्रत्यक्ष काम करताना दिसत नाही, पण ते सर्व
अवयांचा जीवन रस पुरवतो. त्याने जर त्याचे काम बंद केले तर सारे आवश्यक निकामी होतील. या विचार पटताना मेंदूराजे म्हणतात की आपण सगळे शरीर रूपी राजाचे सेवक आहोत. या त्यांच्या बोड्यातून एकजुटी शिकवून मिळतो. लेखांशी या नाटकेतून शारीरिक एकात्मचे तत्व मानले आहेत. बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. पेट जो है काम नहीं करता है, प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि आप जानते हैं, पाचन का काम करता है. तो ही बता रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करता है. आप लोग यदि सहयोग नहीं करेंगे तो यह समस्या सबके लिए होगी. दूसरा प्रश्न है बच्चों, पोटोबा बदलची तक्रार सांगून सर्व इंद्रियांची ती तक्रार करायची कारण. मतलब पोटाबा के खिलाफ तकरार करने के लिए सब इंद्रिय की तकरार का कारण क्या था. तो बच्चों यह भी आपको अपने मन से देना है. फिर भी हम आपको बता रहे हैं बच्चों की सर्व इंद्रियांचा पोटाबद्दल राग होता. सबको गुस्सा था, क्रोध था. पोटाबामुळे सगळ्यांची फरफट होते आणि मान सन्मान मात पोटाबाला मिळतो अशी जीवाताची तक्रार होती. जरा जास्त खाल्लो की पोटाबा गुरगुरतो. याची चीड तिला येईल. कडिका म्हणाली, पोटाबा महाशय नुसत बसून खातात. पतकुमार म्हणाला, सगळ्यावर पोटाबा उगाच गुरगुरतो नि आम्हाला रागवून घेतो. सर्वांनी पोटोबाविषयी असे म्हणते होते की आम्ही सारे रात दिवस काम करतो पण पोटाबा मात काहीच काम करीत नाही. म्हणून त्याच्या अदल गळव्यासाठी मेंदूराजेकडे पोटाबाची तक्रार करायचे सर्व इंद्रियांची ठरवले. यह बच्चों इसका आंसर है. आगे बच्चों आपको अगला प्रश्न है. यदि हम आगे बढ़ते हैं तो खालील वाक्य योग विराम चिन्ह चे विराम घाला यानी विराम चिन्ह लगाना बच्चों. ते हमरे तेवढंच खायची शक्ति असते माझ्यावर. तो यह शब्द बच्चों उद्गार का शब्द है. आगे उद्गार चिन्ह लगाया गया है. लास्ट में देखिए उद्गार चिन्ह लगाया गया है. एक लाइन खींच करके नीचे बिंदी डाली गई है विस्मयात, जिसको हिंदी में विस्मयात एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश में कहते हैं बच्चों. हो आमची तैयारी आहे. ये शब्द में बच्चों हो शब्द दोनों शब्द को अलग किया गया है कामा के द्वारा, अर्धविराम के द्वारा. आगे यह चूंकि वाक्य पूरा होता है आमची तैयारी आहे, तो यह पूर्ण विराम आगे एक छोटी सी बिंदी जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, छोटी सी बिंदी लगाई गई है. अर्थात मराठी और इंग्लिश में जैसा हम जानते हैं बच्चों कि पूर्ण विराम के लिए छोटी सी बिंदी नीचे की तरफ हम देते हैं. आगे हम चलते बच्चों. आपका अगला है बच्चों यह ग्रामर से संबंधित प्रश्न है. उसके पहले थोड़ा सा हम आपको ई प्रश्न को देखिए, इसके बाद ग्रामर की हम जानकारी देते हैं. ई प्रश्न में है बच्चों खालील शब्दासाठी पाठात वापरलेले शब्द लिहा. तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कान के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, कणिका. नाक के लिए बच्चों इस पाठ में नासिका. हाथ के लिए हस्तकराज और पाय के लिए पद्मकुमार और जीभ के लिए जीवाताई. अब हम बच्चों ग्रामर की बात करते हैं. ग्रामर में कुछ आपको शब्द दिए गए हैं. उन शब्दों को बच्चों देख करके आपको यहाँ यह देखना है कि इसमें कौन कौन से शब्द को किस ग्रुप में हमें रखना है बच्चों. जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको 3 ग्रुप बनाया गया बच्चों. उन तीनों ग्रुप में हम देखते हैं बच्चों तो क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय, यह है बच्चों हम देख रहे हैं. सब इनको हमको करना है. तो अब हम सब तो इसमें दिए गए हैं बच्चों. क्रिया जो क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता है, जैसा कि भर शब्द है, सावकाश है, सतत है, कशासाठी है, क्रिया विशेषण हो गया. शब्द योगी जो योग मतलब जुड़ना, पोटाबा विरुद्ध 2 शब्द जुड़ा बच्चों. कशासाठी
पोटाबा मुळे, स्वयंपाकघरात पर्यंत, तुमचा बदल, यहाँ 2 शब्दों को जोड़ा गया इसलिए शब्दयोगी हो गया। आगे है बच्चों उभयान्वी अव्यय, मतलब जो शब्दों को अलग करता है, जो 2 वाक्य या 2 शब्दों को जोड़ता है, उसको कहते हैं उभयान्वी अव्यय, आनी, किवा, अथवा। और केवल प्रयोगी अव्यय बच्चों, जैसे अभी हमने कहा कि ऐसे शब्द जिसको हम कहते हैं बच्चों उद्गार के लिए, अर्थात वहां बाप रे, अब मतलब जिसको हम विस्मयाद बोधक हिंदी में कहते हैं बच्चों। तो आगे इसकी जानकारी हम देते हैं आपको बच्चों। यहाँ तो थोड़ा सा हम आपको ऐसे जनरल बता दिए, लेकिन आगे आप चलते हैं तो सारी चीजें आपको स्पष्ट होगी। यह